एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत कुछ वापस लिए और अब जनता भी बहुत कुछ सरकार से वापस ले रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अनबुझ पहेली है। इस पहेली का खुलासा करते हुए हम आपको कुछ पीछे तरफ लेके चलते हैं। याद कीजिए 2013 चुनाव की जो प्रक्रिया चालू हो गई और 2014 इलेक्शन का समय था और नरेंद्र मोदी जी का जो लग्जरियस स्टेज, उम्दा से उम्दा माइक और हर तरह के स्क्रीनिंग से लेकर हर कुछ की अच्छी व्यवस्था और नरेंद्र मोदी जी का स्टेज पर पहुंचना और लक्ष्यदार भाषण देना और भाषण से लोगों को रिझाना, ये सब अभी बहुत दिन नहीं हुआ गुजरे हुए। इसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या वापस लिया। तो मैं बता दूंगा कि जिस हिसाब से लोग नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे या उनका जो है नरेंद्र मोदी जी का जो इवेंट था स्टेज पर लोगों का बुलाने का, वो जबरदस्त था, इससे किसी को इनकार नहीं है। और उसी भाषण और उसी इवेंट्स के साथ और वादों के साथ नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता की वापसी की। उस बीच लोगों का जो रुझान था नरेंद्र मोदी के प्रति, वो सड़ चढ़ के बोल रहा था। जी हां, एकदम सड़ चढ़ के बोल रहा था। लोग को एक नशा के तरफ लोग उसके भाषण को सुनने के लिए जाते थे। तब नरेंद्र मोदी जी ने एक पासा फेंका, जिसे राजनीतिक पासा कहते हैं। उन्होंने हैदराबाद में अपने भाषण के लिए 5 रुपया का टिकट लगाने का घोषणा उनके पार्टी के द्वारा किया गया। जी हाँ, ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की। उस वक्त में वो प्रधानमंत्री थे भी नहीं। कहते हैं कि अंदर खाने से सारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया था और भाषण सुनने के लिए 5 रुपया। पूरे भारत की आजाद भारत की जो बात किया जाए या लोकतंत्र जो कायम हुआ भारत में और संविधान लागू हुआ, उस वक्त में के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 5 रुपया या 10 रुपया या किसी तरह का टिकट की बात नहीं की। याद कीजिए, नेहरू जी के जमाने में भी लोग जबरदस्त उनके भाषण सुनने के लिए, महात्मा गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए भी लोग उमड़ पड़ते थे। काफी बड़े बड़े नेता उस वक्त में थे। अंबेडकर साहब का भी भाषण सुनने के लिए लाखों लाख लोग जमा होते थे, लेकिन कभी भी किसी ने भाषण सुनने पर कोई टिकट या शुल्क नहीं लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण पे 5 रुपया का शुल्क लगाया। उस वक्त में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई लोग, जो अभी विपक्ष के जो लोग थे, उन्होंने कई तरह के सवाल खड़ा किए। तो फिर 5 रुपया के बाद जिस कर्नाटक में अभी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी, उसी कर्नाटक में उस समय में 10 रुपया टिकट लगाने की बात कही जा रही थी। और हैदराबाद और मध्य प्रदेश में 5 रुपये का टिकट लगाया गया था। तो यही कर्नाटक में मोदी जी के भाषण के लिए 10 रुपया का शुल्क लगाया गया था। इस समय जो चुनाव हुआ, अभी फिलहाल कुछ दिन में जो पहले चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी ने लगातार जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और लंबी भाषण दिए, कोई शुल्क नहीं लगा। आज एक ऐसा समय है कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यानी शुल्क लगाने का जो योजना था वो धीरे धीरे खटाई में पड़ गया और उसको वापस ले लिया गया। अजीब बातें, ये अजीब बातें थी। भाषण सुनने के लिए, आम जन को अपने नेता का भाषण सुनने के लिए टिकट, स्टेज में नामी गिरामी लोगों का जो प्रोग्राम होता है, जिसमें गाने होते हैं या डांस होता है, तो कलाकार लोग अपने पैसे लेते हैं। लेकिन स्पीच के लिए, क्योंकि यह सेवा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शुल्क लगाना अजब-गरीब बात उस वक्त में थी। इसे वापस किया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है
कृषि काले कानून की वापसी को लेकर। जी हाँ, मैं काले कानून इसलिए कहते हैं कि सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। यानी जिस कृषि कानून को किसान के आंदोलन में काला कानून कहा गया है, सरकार ने 1 वर्ष के आंदोलन के बाद इसे वापस लेने का काम किया। इसी को लेकर भारत में एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हुआ। कई लोग इस आंदोलन के दौरान मारे गए या मर गए। आंदोलन के द्वारा मरे गए लोगों पर सरकार स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं करती है। उनकी मृत्यु कैसे हुई, किसान के नेता और किसान से जुड़े लोग, उसकी बातें अलग है और सरकार का तर्क अलग है। लेकिन उसके बाद सरकार को 1 वर्ष के जबरदस्त आंदोलन के बाद उनको किसान के कानून वापस लेने पड़े। ये काले कानून को वापस लेने पड़े। याद कीजिए, डेटा प्रोटेक्शन बिल आया गया था। इसमें जो संसदीय समिति को जो भेजा गया, उस समिति ने 81 सुझाव की बात इसमें कही थी। बाद में डेटा प्रोटेक्शन बिल इस सरकार ने वापस ले ली। तो ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के जो नियम कानून बनाता कौन है कि जो सरकार को वापस लेने की बातें अपने आप आ जाती है। सरकार को शर्मिंदा होना पड़ता है। निश्चित तौर पर जो बनाने वाले हैं रणनीतिकार, उस पर तो सवाल खड़ा होते ही है। आज हम इस वापसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इसे बंद किया जाएगा। अभी तो इस मामले में स्पष्ट तौर से आरबीआई कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ उन्होंने एक डेडलाइन दिया कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट आप बदल लें। अभी खबर आ रही है कि सरकार इस मामले पे किसी से कोई भी प्रूफ या डेटा नहीं लेती। तो सवाल है कि जो सरकार 2 दिन में जो उनके नेता जो कह रहे थे कि इस पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगने का एक स्टेप है, तो जब उनका आई कार्ड या कुछ नहीं लिया जाएगा तो फिर इस पे लगाम कैसे लगेगा? सरकार इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी? तो 2000 के जो नोट की जो वापसी की जो प्रक्रिया चल रही है, यानी बंद होने की जो प्रक्रिया चल रही है, जब फर्स्ट में 500 हजार के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था, चलन से बाहर करने की बात आई थी, तो 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया। लेकिन जब 2000 नोट बंद करने की बारी आई, प्रधानमंत्री विदेश के दौरा में हैं और आरबीआई इसके फैसले ले लिए। अभी इसमें भी कैसा संशोधन होगा? क्योंकि नोटबंदी के समय में याद कीजिए, उसमें भी बहुत से संशोधन हुई थी। इस नोटबंदी के बाद गुजरात से कुछ बात सामने आ रही है। प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक कई बात इसमें आया। अहमदाबाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पटेल साहब कहते हैं कि इस समय में जब 2000 के नोट वापसी की बातें हो रही है, मतलब बंद करने की बातें हो रही है, उस समय पेट्रोल पंप में 2.5 गुना ज्यादा 2000 के नोट आ रहे हैं। उन्होंने 190 पेट्रोल पंप का हवाला देकर कहा, यही नहीं, गुजरात में सराफा बाजार में बड़े पैमाने पे 2000 के नोट आ रहे हैं। ये तो पहले से इसके कयास लगाए जाते थे कि 2 नंबर के जो पैसे हैं, जिसे हम काला धन कहते हैं, सारा सबसे ज्यादा जो है सोना में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जमीन में, रियल एस्टेट में इसके पैसे लगते हैं। तो सराफा बाजार में यानी सोना में ये पैसा फिर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यह बात गुजरात से छनकर आ रही है। गुजरात में कई उस रिपोर्ट में कहा गया है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह कहा गया
कि जो लोग गाड़ी के लिए, जो नई गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर रहे हैं, वो फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आप 2000 के नोट डाउन पेमेंट के रूप में लेंगे। ये बात वहां पर चल रही है। कहते हैं कि किराना दुकान ज्यादातर लोग नकदी का उपयोग करते हैं, ज्यादा लोग नकद का इस्तेमाल जो है किराना दुकान में लोग करते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो 2000 नोट लेने से कतरा रहे हैं, और कुछ लोग का यह कहना है कि यदि आप 2000 के पूरा पूरा सामान खरीद लेंगे तो हम आपके 2000 के रुपया को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक आरबीआई ने इसे 2000 का नोट लेने से इनकार करने वाले पे कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया। तो वापसी की बात अब जनता की है। जनता की बात ये तो हुई सरकार की वापसी के मामले पे। अब जनता क्या वापस ले रही है? जनता वापस ले रही है 2014 के बाद में जो हुए चुनाव में, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरा को आगे रखकर लोगों ने वोट दिया। अब उनकी जो जलवे थे, उनके जो करिश्मे थे, उसमें जो कमी आई, धीरे धीरे जनता जागते हुए वो सब राज्य धीरे धीरे जनता वापस दूसरे को दे रही है। जी हाँ, मैं इशारा करता हूं, अभी फिलहाल और फिलहाल 2 हिमाचल और उसके बाद एक बड़े राज्य कर्नाटक में जनता ने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेकर कांग्रेस को सत्ता सौंपने की काम किया। यानी जनता भी वापस ले रही है। जिस हिसाब से महंगाई का मुद्दा बनाया गया, कमीशन का मुद्दा कर्नाटक चुनाव में किया जाता है। बार बार कर्नाटक चुनाव की बात इसलिए सामने में आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र जो है किला जो था दक्षिण भारत में, वो कर्नाटक था, जो पूरी तरह साफ हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। और जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आ गई है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने वहां पर धूल चटा दिया, और जिस तरह से उसको सीटें आई, और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धुआंधार जो है रैलियां, 26-26 किलोमीटर की रैलियां, और कई विधानसभा को साधते हुए प्रोग्राम लेना, अमित शाह का लगातार कई महीनों से दौरा करते चला जाना, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा विंग, सारा अमला, सरकारी अमला वहां पर लगा हुआ था, और हार कारण बन गया। और वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा काम नहीं आया, तो जनता वापस ले रही है। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो कि सिलेंडर जब 413 रुपये हो गया था, और नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आप वोट देने के समय में सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, और कांग्रेस ने वहां इंप्लीमेंट करके दिखलाया और कहा कि प्रधानमंत्री कहे हैं कि बढ़ती हुई जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसको नमस्कार का वोट देने के लिए, और लोगों ने नमस्कार करके वोट देने का काम किया, और रिजल्ट सामने में। निश्चित तौर पर 1250 रुपए का करीब सिलेंडर है, यानी 3 गुना, मान सकते हैं कि करीब 3 गुना जो है वो गैस का सिलेंडर है। 200 रुपया सरसों तेल लोगों ने खाया। बढ़ती हुई महंगाई लोगों का जीना मुहाल कर दिया, और जिस वादे के साथ सरकार आई थी रोजगार को देने के लिए, 2 करोड़ रोजगार, और बहुत से मुद्दे थे, गंगा जी की सफाई हुई, और बहुत से मुद्दे थे, उस सारे धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आया। और जनता धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से उनका दिया हुआ जो है राज धीरे धीरे वापस कर रहा है। आधे से ज्यादा राज्यों में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का राज कायम हो गया था, धीरे धीरे वो सब खिसकता नजर आ रहा है। कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का पिछला जो चुनाव हुआ था, तीनों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में तोड़ जोड़ की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बाद में बना ली। कर्नाटक में भी उनकी अपनी सरकारें नहीं थी, तोड़ जोड़ की राजनीति वहां भी हुई, और जनता ने जब वोट देने की बारी आई दूसरी बार, तो सफा कर दी। अब मध्य प्रदेश की बारी है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में
एंटी इनकम्बेंसी जो है ना वो चरम पर है। अब चुनाव पर देख लीजिएगा, अगर चेहरे नहीं बदले गए तो भारी नुकसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वहां भी दिखना पड़ सकता है, क्योंकि मैंडेट जो था जनता का वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का कदापि नहीं था। वहां पर तो कांग्रेस की गठबंधन को वहां पर जो है मैंडेट जो था वो चलाने का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ जोड़ के ये सीटें। तो धीरे धीरे जनता भी वापस कर रही है। सरकार तो बहुत कुछ वापस की और लगातार वापस की। सरकार ने अभी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की, पहले भी फेरबदल की। किरण रिजिजू से उससे न्याय मंत्री का जो पद था वो ले लिए और राजस्थान के अर्जुन मेघवाल को ये पद दे दिए। अभी बहुत कुछ लोग राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी का अनुकूल नहीं रही तो बहुत से चीजों में और तब्दीली दिखाई पड़ेगा। अंदर खाने से बात आती है कि सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 600 हो जाएगी यदि तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला जाए। सब चीजों में राहत होगा। सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा कि जनता त्राहिमाम कर रही है, ये अभी के विपक्षी नेताओं का कहना है। और जिस हिसाब से अभी नीतीश कुमार और सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, ये भी चिंता का सबब है और इसको समर्थन मिल रहा है। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी को टिकने नहीं दी, लगातार वहां चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को साख पे धक्का लगा। याद कीजिए दिल्ली का चुनाव में आपके अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने घर घर पर्चा बांटने का काम किया, हाईटेक प्रचार। लेकिन दिल्ली के जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, नरेंद्र मोदी के चेहरा को एक्सेप्ट नहीं किया और अरविंद केजरीवाल के चेहरे को स्वीकार करते हुए वहां पर आप पार्टी की सरकार बना दी। तो इस वक्त में देखिएगा तो बड़े पैमाने पे 15 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। करीब 6 राज्यों में उनका अपनी बहुमत है और करीब 9 राज्यों में वो मिलीजुली में है। दिन ब दिन ये जो 3 चुनाव होंगे इसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकारें हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर ये चला जाएगा तो तीसरे राज्य जो है वो जो है आपका वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। ममता बनर्जी इस मामले पे बढ़ चढ़ कर बोलती है, वो कहती है कि आने वाला चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और गुजरात तक ही सीमित, वहीं तक सिमट जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पांव वहां पर जमाया है, ये तो काबिल तारीफ है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटे से राज्य में सिमटने से भारतीय जनता पार्टी के साख पे जो लोग जो है और प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उस पर जो है उस पर कमी की बात जो है ना विपक्ष द्वारा कहा जाता है। तो सरकार भी वापस ले रही और जनता भी वापस ले रही है, ये इससे मैंने अपने पर्दा उठाने की कोशिश किया है। हमारा ये न्यूज कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और हमारे न्यूज को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।